ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता नहीं कब समझ आएगी कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान के ऊपर से सिर्फ हाथ उठाया ही नहीं है बल्कि उनको चपेड़े भी करानी शुरू कर दी हैं। बाद में देखा चलें जी, बताएं जी प्रेडिक्शन आज के मैच की। जो चल रहा है उस हिसाब से तो इंडिया पता नहीं यार। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेजेस में अच्छा करता है। ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। सना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। फिजी फाइनल पाकिस्तान। फाइनल पाकिस्तान में। औदी 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 ओए 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 सारे पाकिस्तान फाइनल से आ रहे तो पाकिस्तानी अच्छी बात। एक आखिरी उम्मीद रह गई थी इस चैंपियंस ट्रॉफी से, वो ये कि उसका फाइनल पाकिस्तान में होगा, लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में ना आके भी पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचा रहा। ऑस्ट्रेलिया का कल सेमीफाइनल था, अभी अब से कुछ देर पहले था। यहाँ पे खैर अब सुबह के 11 बजे हैं, रात के वक्त मैच हुआ था। तो इंडिया ने बड़ा कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत कंफर्टेबली। लाइक आई नो के एंड में लगता है ये है कि 11 बॉलें रह गई थी। मैं खैर थोड़ा सा एंड में सो गया था, मैंने फिर बाद में ये इसका देखा स्कोर, सुबह भी उठ के देखा। लेकिन जब तक मैं देख रहा था लग रहा था कि इंडिया ही डोमिनेट कर रहा थ्रू आउट द मैच। बीच में शुरू में वो थोड़ी सी विकेटें गिर गई, लेकिन अगेन एंकर विराट कोहली, आई मीन दिस गाय, आई हैव ऑलवेज लव्ड विराट कोहली, आई हैव ऑलवेज बीन ऑन टीम विराट कोहली। शुरू में जब वो यंग थे 2011-12 में इधर ऑस्ट्रेलिया पे आया, उंगलियां भी दिखाते थे, तब थोड़ा एग्रेशन और उसमें कंट्रोल में प्रॉब्लम थी। लेकिन ही हैज शोन कि ही इज अ बिग प्लेयर। ही इज, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। आई मीन पोस्ट तेंदुलकर लारा जनरेशन, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट प्लेयर। और ऊंचाइयां नीचाइयां भी आती हैं उनके कैरियर में, आई बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर भी डाला, उनकी कैप्टनसी भी गई, रोहित शर्मा को भी कैप्टनसी उस वक्त दी, लेकिन वो उस तरह की इन फाइटिंग का शिकार नहीं हुआ। अगेन व्हाई, ये मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ। अभी भी हमें अब अंदर की खबरें आती हैं, वो शाहीन लड़ पड़ता रिजवान के साथ कि मुझे कैप्टन बनाओ, वो बाबर और उनकी भी आपस में लड़ाइयां होती रही। ये वही काम चल रहा है इनका, वही लड़ाइयां मार कुटाइयां इनकी आपस में चलती हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, टीम हारने लग जाती है। मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान के पिछले 4 जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उनमें से 3 में वो फाइनल स्टेजेस में भी नहीं पहुंचा। आईसीसी और ये दूसरे वर्ल्ड जो 2000 उसका वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें भी। तो ये इनका इतना बुरा हाल हो गया। और कहने को क्या है जी, हमारे पास जी विराट कोहली के टक्कर का बैट्समैन आ गया। बाबर आजम भी अब रिटायरमेंट की एज को पहुंचने वाला है, मैं ख्याल 30-31 साल का हो गया, उसका अभी तक बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। 50-60 करता है, चला जाता है। लेकिन बहरहाल विराट कोहली ने फिर से 84 बनाया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी सेंचुरी मारी और जितना प्रेशर उनके ऊपर भी था। लेकिन यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, वो बड़े प्लेयर, बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़ी टीम में बड़े मैचों में परफॉर्म करता। तो बहरहाल हमारे जो बेचारे पाकिस्तानी थे, हम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। तो आगे क्या हुआ जी, अब अगली उम्मीद यही थी कि अल्लाह मियाँ जी इंडिया को हरा दे, कम से कम फाइनल हमारे मुल्क में आ जाए, इंडिया ना जीते। मुझे अब लग रहा है जो अल्लाह मियाँ का जो हाल जा रहा है ना, जो दुआएं सुनने का जो चक्कर चल रहा है, बेचारा रिजवान की नमाजें जाया, दुआएं जाया, तस्बीहां जाया, पूरे मुल्क की दुआएं जाया, जिस तरह का हिसाब लग रहा है मुझे लगता है उनके 22 पंडित जो उन्होंने छोड़े थे ना ग्राउंड में दुबई में जादू टोना फूंकने में, सबकी छुट्टी होती जा रही है। और मुझे लगता है फाइनल उन्होंने ही जीत जाना। अभी आज मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल इंडिया को फर्क पड़ता है कि कौन जीतता है, क्योंकि इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे वन वेरी कंफर्टेबली, और साउथ अफ्रीका दे आर नोन टू बी चोकर्स। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो हु नोज, लेकिन मेरे ख्याल से अब इंडिया को ये चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि यार ये कजाफी स्टेडियम में मैच होना था। ये पाकिस्तान के लिए एज अ कौम ये सोचने की जरूरत है कि आप हर काम में, हर शोबे में आप नीचे गए। मैं अभी वसीम अकरम को सुन रहा था अजय जडेजा के साथ, वो भी ये बात कहने लगे थे, फिर उनको किसी ने टोक दिया। मेरा ख्याल वो यही कहने लगे थे कि आप देखें हमारी हर चीज खराब हुई है। और वो हर चीज से सिर्फ क्रिकेट और स्क्वॉश की पहले वो बात कर रहे थे, बट आई थिंक ही वाज अबाउट टू गो इनटू अदर डोमेन्स एज वेल, बट ही शट अप, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ क्रिकेट कमेंटेटर। लेकिन ये मैं बात बड़े अरसे से कहता चला रहा हूं, आप हर चीज में पीछे गए। आपको बड़ा फख्र होता था कि हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा करते हैं, रट्टे मार मार के हम पैदा करते होते थे, वो भी नीचे तालीम, नीचे मुइशत पहले से भी बुरी, स्टॉक मार्केट पहले से भी बुरी, आपकी जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो अभी भी जो बांग्लादेश को तो चलन छोड़े, जो इंडिया में जो यील्ड होती थी पर एकड़ 90s में, आप अभी तक उसको भी अप्रोच नहीं कर पा रहे। यानी इतनी आपकी हर चीज में आपकी का बेड़ा करके। तो आप बताएं, आप इसी को फेल स्टेट कहते हैं ना। मुझे तो समझ नहीं आ रही चल कैसे रही। हम तो बचपन से यही सुनते चले आ रहे थे, जी बजट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी बुराइयां हो गई, तबाहियां फिर गई, ये जी मुल्क टूट जाना, ये वो। फिर ये कहते थे नहीं, इसको कोई नहीं तोड़ने से रोक सकता। मुल्क इतने आराम से टूटते भी नहीं और बनते भी नहीं है। इनको गिरते गिरते भी मुल्कों को तकरीबन एक इंसान की जो लाइफ टाइम होती है वो गुजर जाती है। लाइफ टाइम से क्या मुराद है, यानी फर्ज करें मेरा लाइफ टाइम अगर 60-70 साल का है, तो मैं तो जब से बड़ा हुआ हूं
या मैं 83 में पैदा हुआ था, 90s से, उससे पहले भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे। मेरे पैदा होने से 12-13 साल पहले आधा मुल्क भी खो चुके हुए थे। मैं जिस मुल्क में बड़ा हुआ था, हम वो वही मैप देखते होते थे, वो जो कुत्ते का जो मैप बना होता है ना, वो पाकिस्तान का वही मैप है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि जब आप उससे थोड़ा पहले जूम आउट करें तो एक वो छोटा सा उधर भी एक पाकिस्तान का टुकड़ा था, वो भी टूट गया। और ये हालात इस मुल्क के सही नहीं है। बट अगेन क्या किया जा सकता है, जिस मुल्क की फाउंडेशन ही डॉजी हो और उसके बाद जो इस मुल्क के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने अवाम को और इस्लाम और इन चीजों के बीच में घुसा दे। चले, मुझे इस्लाम से भी मैं कोई बात नहीं कर रहा, आपकी एक स्पिरिचुअल लीनिंग होती है लोगों की पर्सनल लाइफ में, उसको जहां मर्जी रखें, लेकिन उन्होंने हर चीज के अंदर इस्लाम घुसाया। ये इसका टेस्ट केस है। अगर कोई किताब लिखी जाए ना पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, और अगर आप उसमें सेंटर उनकी मजहबी जुनूनियत को रखें, तो आपको हर शोबे में नजर आएगा। एक फौज भी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा कि आप देखेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी का जी जो चीफ है वो कौन है, कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है। अच्छा जी, क्रिकेट बोर्ड का कौन है, उस पर भी उन्होंने जनरल और वो ब्रिगेडियर बैठाए हुए थे। स्क्वाश जनरल ब्रिगेडियर, एग्रीकल्चर कोई जनरल या ब्रिगेडियर ऊपर बैठा होता है। तो एक तो ये भी वजह है। लेकिन जब आप उसके अंदर और मजीद जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर फौज बैठाई होती है और नीचे उन्होंने दाढ़ियों वाले छोड़े होते हैं, और कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो जो श्रीलंकन बेचारा मारा था, प्रियंथा को मारा, उसके ऊपर क्या इल्जाम था? उसको कहा था वो जी वो फैक्ट्री का मैनेजर था, वो ये हमें नमाज पढ़ने से रोकता। भाई तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारा काम है यहाँ पे आके काम करो, अपनी वेजेस अर्न करो और अपने घर जाके अपने बच्चों को पालो। ये पूरी दुनिया का असूल है। लेकिन ये हर जगह पे इन्होंने इतना घुसा दिया मजहब को कि लोग बात करते हुए डरते हैं। इसी तरह एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसका मैं वीडियो कल मैंने डाली थी, उसके पीछे भी सारे एम पड़ गए। उसने ये कहा कि मेरा कोई फेवरेट क्रिकेटर नहीं है, तो वो उसके पीछे पड़ गए कि आप जी नमाजियों को बुरा भला कह रही हैं। ये जब किताब लिखी जाएगी ना, तो ये दो चीजें हैं और ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, वर्दी वाले साथ दाढ़ी वाले, वर्दी वाले और दाढ़ी वाले। बस अब इसमें अब कोई चीज मुबहिम नहीं रह गई। आपस में ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर आके कह देते हैं हम हाफिज हैं जी, कोई हाजी बन जाता है, कोई हाफिज आ जाता है, और नीचे से हरकतें इनकी वही चालू रही होती हैं। तो आई एम सॉरी टू से दिस इज अ फेल्ड कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। किसी भी काम में इन्होंने तरक्की नहीं की। और बाजू में देखें, मैं ये हमारे इंडिया के लोगों को बड़ा, इस पर कई लोगों को तप चढ़ती, नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, पेल रहे होते हैं मुझे। मैं उनको यही कहता हूँ कि फर्स्ट करें जो पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, जो इंडियन पंजाबी है, आई डोंट थिंक इसमें कोई हमारे जेनेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये पूरा जो एरिया है, अगर हम बलोचिस्तान को और केपी को निकाल दें, क्योंकि केपी की ज्यादातर पश्तून है, लेकिन ये जो पंजाब और सिंध के जो लोग हैं, ये हमारा तो बहुत सारा नॉर्थ इंडियंस के साथ एक ही एथनिसिटी है, लेकिन वो उनका रवैया, एटीट्यूड क्या है लाइफ की तरफ और हमारा क्या है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी बेस, उनका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, जो मजहब का जो एलिमेंट है, वो उसको इंक्रोच नहीं करने देते क्रिटिकल फील्ड्स में। उनकी एजुकेशन में, मेरा नहीं ख्याल उनकी किसी फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्णा ने ऐसे किया तो फिर बिग बैंग हो गया। आई एम श्योर दे हैव सम पीपल हु, मैंने देखी कुछ उनकी पंडितों की या कुछ साधुओं की वीडियोस जिसमें वो एवोल्यूशन को बता रहे होते हैं कि एवोल्यूशन हमारे उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन वो चले, वो उधर आपको अमेरिका में बाइबल बेल्ट में भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे, क्रिएशनिस्ट थ्योरी वाले। लेकिन कोर जो है, जो उनका निजाम है, उसमें वो इंक्रोच नहीं करने देते। और जिस दिन उन्होंने करने दे दी इंक्रोच, तो उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। जब आपके मुंह को साइंस के फवायद के जायके लग जाएं, जब आपको जीतने का मजा आने लग जाए, जब आपको कामयाबी का मजा आने लग जाए, तो फिर आप पीछे, आपके लिए जाना फिर एक ही चीज है फिर जो आपको पीछे लेके जा सकते हो, वो फिर कोई बड़े कोई डॉगमेटिक किस्म की आइडियोलॉजी ही हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि उधर ये काम होना है। और अब मेरी तो आखिरी जो सैल्वेज करने की जो उम्मीद है ना, वो आखिरी, इस पाकिस्तान को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है, वो यही है कि शायद गोरे वगैरह तो चलो ये कहते हैं ना नंगे पुंगे नाचते, खैर इंडिया के बारे में भी यही कहते हैं, लेकिन शायद ये इंडिया को देख के शायद कोई इनके अंदर एक, इनकी लीडरशिप के अंदर एक तजस्सुस हो, या एक खून इनका खोले कि यार हमारे तो वाकई बड़े बेड़े गर्क हो गए, अब तो कुछ भी मुकाबला नहीं हो सकता। वो 1 ट्रिलियन से वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे 2050 तक, और इधर ये 400-500 बिलियन पे बैठे रहेंगे। इतना भूखा नंगा लोग बैठा हुआ है यहाँ पे, तो किसी फील्ड में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल भी किसी फील्ड में मुकाबला नहीं कर सकते। तो मायूसी की इनकी बात है, लेकिन मायूसी से उम्मीद की किरणें भी निकलती होती हैं। तो अगर ये उन्हीं को देख के मॉडल बना ले अपना कोई, कि हमने मजहब को अलहदा कर देना स्टेट से, और जो वर्दी वाले हैं उनका भी अमल दखल खत्म कर देना, तो शायद कुछ सैल्वेज हो जाए। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस मुल्क ने नहीं बचा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।